कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप बिहार में बड़े निवेश की तैयारी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में पावर प्लांट लगाएगा। इसके अलावा भी ग्रुप की तरफ से राज्य में सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक बिजनेस का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। इसको लेकर करके फिल्म पॉलिसी, फिल्म सिटी, कई ऐसे वातावरण बिहार के अंदर बन रहे हैं और उस वातावरण में आपके लिए एक बड़ा अवसर का संजोग ही नहीं सौभाग्य भी है और सबको हम आमंत्रित करते हैं कि बिहार के अंदर आप एक नए निवेश और एक रोजगार का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है। बिहार बदल रहा है। आज करप्शन क्राइम मुक्त बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ अस्थिर उद्योग नीति की ओर बिहार दृढ़ता से बढ़ रहा है और हमारी शुभकामना है जो भी निवेशक यहाँ आए हैं वो आगे बढ़ें। सरकार पूरी तरह से उनके साथ सजगता से खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अडानी की वैश्विक निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 को संबोधित करते हुए कहा, ग्रुप ने बिहार में 3 क्षेत्रों लॉजिस्टिक, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और कृषि लॉजिस्टिक में पहले ही 850 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हम अब इन क्षेत्रों में 2300 करोड़ रुपए का और निवेश करने जा रहे हैं। प्रणव अडानी ने कहा कि यह निवेश हमारी वेयरहाउसिंग और रखरखाव क्षमता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन, शहरों में गैस वितरण, सीजीडी और कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी क्षेत्र में हमारी उपस्थिति का एक्सपेंशन होगा। इससे 27,000 अतिरिक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों के मौके बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने ये छन लिया, मुझे अगले सत्र में बोलना था लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका अपनी टीम को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि ये इन्वेस्ट बिहार सभी विभागों का सहयोग मिला। ऊर्जा विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, आप लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो आप एक तरह से देखेंगे पूरे बिहार को हम लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले समय में बिहार अपने देश में एक प्रमुख डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार अपने आप को स्थापित कर सके। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बिहार के इस नई यात्रा में आप भी सहभागी बन रहे हैं। उद्योग विभाग की ओर से मैं आपको हृदय से आभार और बिहार सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने बदलते हुए बिहार की यात्रा को देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जब 2005 में सरकार बनी, मैं उस सरकार का भी हिस्सा था और आज 19 वर्षों में बिहार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ नेगेटिव ग्रोथ रेट और उस नेगेटिव ग्रोथ रेट से हमारे जो बिहार की विकास यात्रा है लगातार बढ़ती जा रही है और आज आप भी उस कड़ी में जुड़ गए हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार में क्षमता है अपने देश के लिए एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो एक विकसित बिहार के कल्पना को लेकर आगे बढ़े हैं, आप सबका हृदय से आभार जो हमारे निमंत्रण पर आप सब आए और जिन्होंने अपना निर्णय लिया बिहार में निवेश करने के लिए। 2 लाइन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नालंदा, आप जानते हैं हम सबका गौरव है और नालंदा के जो रुइंस थे वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय एक समय विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। जून महीना में वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर थे और नए भवन का लोकार्पण वहां पर हुआ था। वहां पे 2 शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार बिहार की सांस्कृतिक धरोहर या एक मॉडर्न बिहार को लाने में, उसको निखारने में प्रयासरत रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, द वे बिहार इज एडवांसिंग, ये जिस दिन लोकार्पण हुआ नालंदा के नए विश्वविद्यालय भवन का, मैं उसको मैं कोट कर रहा हूं। The way Bihar is advancing on the path of development to reclaim its pride, this Nalanda campus, the new campus, is an inspiration of that journey. मतलब बिहार अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और आप सबका बहुत सहयोग मिला। 1,80,000 करोड़, वंदना जी ने ठीक ही कहा, हम लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पूरे उद्योग विभाग की टीम और सभी के जो 6 महीने में लगातार हम लोगों ने परिश्रम किया, आज उस बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। अडानी ग्रुप इसके अलावा बिहार में गति शक्ति रेलवे टर्मिनल, आईसीडी, अंतर्देशीय
कंटेनर डिपो और औद्योगिक वेयरहाउस पार्क जैसे रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास में करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इसके अलावा स्मार्ट मीटर विनिर्माण में निवेश कर रहे हैं। बिहार पारंपरिक बिजली मीटर से स्मार्ट मीटर की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए हम 5 शहरों सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण और समस्तीपुर में बिजली खपत पर स्वचालित निगरानी की व्यवस्था के लिए 28 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर के विनिर्माण तथा स्थापना को लेकर 2100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे इस क्षेत्र में कम से कम 4000 स्थानीय नौकरियां सृजित होंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य में सीमेंट कारोबार का कारखानों में विभिन्न चरणों में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ टन सालाना क्षमता तक विस्तृत किया जाएगा। अदानी ने कहा, हम बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसर भी तलाश रहे हैं। हमारी अत्याधुनिक बिजली घर, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के चरण में कम से कम 12,000 नौकरियां और परिचालन चरण के दौरान लगभग 1500 कुशल नौकरियों का सृजन होगा।